कौन मतलब एक क्राइटेरिया होता है हर तरीके का, हमें ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, तो उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे आप उसमें? सही बताओ तो केबीसी के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हो। जी। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप डेली टाइम नहीं दे रहे हो 10 मिनट 15 मिनट जी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विद इन 90 सेकेंड्स। रिस्क तो वहाँ पे होता है कि आप नर्वस भी होते हो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है कि अमाउंट भी चल रहा होता है कि मुझे अमाउंट भी जीतना है, फिर आपको ये भी चल रहा है कि कहीं गलत हो गया तो मैं नीचे आ जाऊँगी। पवित्रा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लखपति बन के आई, एक महिला केबीसी में जीत के आई हमारे क्षेत्र से, तो इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा पवित्रा जी, जानना चाहेंगे कि केबीसी में कैसे की जर्नी कैसी रही? कहाँ से स्टार्ट किया आपने और पहली शुरुआत कहाँ से हुई? पहली बार मैंने जो टीवी देखा था वो 2011 में देखा था। मेरे ग्रेजुएशन के लिए मैं हॉस्टल में गई थी उस टाइम पे, तो उसी टाइम मैंने केबीसी शो देखा था और फर्स्ट टाइम जब मैंने केबीसी शो देखा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो 2011 से मैं कंटिन्यूअसली ट्राई करते आ रही थी, तो ऑलमोस्ट 15 इयर्स के बाद में इस साल मुझे एक कॉल आया उसके ऑडिशन के लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे हर केबीसी जब आता है खत्म होता है तो एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का आप जवाब देना होता है, उसके बाद जो सिलेक्शन होता है देन वही जाता है, ऐसा ही कुछ समथिंग होता है? हाँ, अगर आपका नंबर अगर रैंडमली सिलेक्ट हो जाता है वहाँ पे ऑडिशन के लिए, तो वहाँ पे आपको आईवीआर कॉल आता है, तो उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो आईवीआर कॉल पे वो ऑटो जनरेटेड होते हैं। उनके आंसर्स देने होते हैं, उसके बाद में आपको ऑडिशन के लिए जाते हैं, ग्राउंड ऑडिशन के लिए। वहाँ पे आपका जीके टेस्ट होता है, जो 20 क्वेश्चंस का होता है, और उसके बाद अगर 20 क्वेश्चंस के जीके की जो कट ऑफ है तो आप क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और वो सेम डे हो जाता है। सेम डे होता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि ग्राउंड पर जो होता है जीके का टेस्ट होता है, तो कहाँ जाना पड़ता है, क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? ग्राउंड टेस्ट के लिए वो जो उनकी लोकेशन और जो वेन्यू डिसाइड होता है, वो खुद से उनका मैसेज आता है कि आप ग्राउंड ऑडिशन इस वाले वेन्यू पे है। आपका तो कहाँ पर हुआ था? मेरा वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को बुला लेती है आईवीआर के लिए, ऑडिशन सॉरी ट्रिपल एफ के लिए, बट मेरा यहाँ पे 2 बार ऑडिशन हुआ था। फर्स्ट ऑडिशन अब की बार जो ऑडिशन हुए थे वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के उस पे थे। तो मैं यहाँ पे दिल्ली के जनकपुरी में हैप्पी मॉडर्न स्कूल में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, जीके टेस्ट दिया था ग्राउंड ऑडिशन में। तो वहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन का पेपर आया था, ऑफलाइन मोड हुआ था। ऑफलाइन मोड में 17 का कट ऑफ गया था, आई थिंक 17-18 वालों को उन्होंने सेलेक्ट किया था आगे। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, जिसमें से 1500 लोगों का जीके हुआ था। और भीड़ ऑलमोस्ट होगी 10,000 के आसपास भीड़ होगी। तो उन्होंने फिर जीके का अटेम्प्ट के बाद में उन्होंने वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने के बाद उन्होंने पीआई लिया मेरा। पीआई मेरा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स चला था। पीआई में वो आपकी लाइफ से लेके, आपकी लाइफ़स्टाइल से लेके, आपके चाइल्डहुड से लेके और आपकी एजुकेशन से लेके, और उसके साथ-साथ वो जीके की आपकी नॉलेज भी चेक करते हैं कि आप कितने मतलब कितना वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने काबिल हो। तो जब मुंबई गए आप पहली बारी, मुंबई जब गया तो क्या-क्या तैयारी की गई, ये थोड़ा-सा भी बताएँगे कि कोई और अगर जाना चाहे तो क्या प्रक्रिया रहती है, वो पहले से प्लान कर ले गए? हाँ, यहाँ पे उन्होंने पहले मुझे ऑडिशन के लिए ही दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ पे मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था उन्होंने, बट ऑडिशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि वही सेम आईवीआर कॉल कि ना आपका ऑडिशन 1 नवंबर को है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे गई। जनकपुरी? नहीं, 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 मुंबई। अब की बार उन्होंने मुंबई बुलाया। वहाँ पे ऑनलाइन जीके था, जीके का टेस्ट था, 20 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन के लिए आपके सिर्फ पास 20 सेकंड्स थे। आंसर देने के लिए सिर्फ आपको 20 सेकंड्स में थे। तो 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे। वहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस था, कट ऑफ क्लियर करना है जीके का और उसके बाद में आपको पीआई का होगा। फिर वहाँ पे जीके का कट ऑफ क्लियर हुआ और वहाँ पे पीआई हुआ, दोबारा फिर से पूरा वही सेम प्रोसेस हुआ। बट वहाँ पे वो आपको रिजल्ट नहीं अनाउंस करते हैं, आपको नहीं बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो चुके हो या फिर आपको आगे कॉल आएगा, आगे नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको बताते हैं 10 दिन पहले। तो जब वहाँ से एग्ज़ाम दे के आए तो आपको कोई मायूसी हुई कि अभी तक कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? कहीं न कहीं फैमिली को भी लगता है इतनी टाइम से लगी पड़ी है, क्या कर रही है आखिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे अब की बार लग गया था कि मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट थी मैं। क्योंकि जीके का टेस्ट अच्छा हुआ था, आपको लग जाता है जब आप पीआई देते हाँ। हो, जो आपके पर्सनल इंटरव्यू अगर 5 मिनट्स चल रहा है तो आपको लगता है कि यार आप उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, तो आपसे क्या ही आगे का एक्सपेक्ट करोगे। बट अगर पस
पीआई ही अगर आपका 30 मिनट्स के लिए चलता है तो 30 मिनट्स बहुत कुछ होता है। सामने वाले आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो सिर्फ इसीलिए जानना चाहते हैं कि आप अच्छी है आपके आने के लिए वहाँ पे ऑडिशंस के लिए। तो मुझे लग गया था कहीं ना कहीं कि मेरा आपकी बार आ जाएगा, बट फिर भी मैं डाउट में थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट 4 डेज आफ्टर मेरे पास कॉल आ गया। तो क्या रिएक्शन था पहला जब कॉल, मतलब भैया को बगल में ये भैया थे या क्या था, नहीं कौन नहीं, था? भैया भी थे, बेटा भी था साथ में। तो क्या तो रिएक्शन था आपका बस हम उस तो वक्त? खुशी के मारे नाच ही रहे थे, सोच सकते हो। अच्छा। सब खुश थे मतलब वहाँ अच्छा। पे। फिर वहाँ के बाद जस्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, मैंने वापस नीचे आई, मदर इन लोग को बताया, मम्मी भी सिलेक्ट हो गया। मम्मी बहुत खुश थे, फिर पापा को बताया, मतलब सब घर वाले खुश थे। फिर फ़ोन करके मम्मी पापा को बताया गाँव में, वो भी बहुत खुश थे। कौन, मतलब एक क्राइटेरिया होता है हर तरीके का, हमें ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, तो उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे आप उसमें? सही बताओ तो केबीसी के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हो। जी। इतना वास्ट सिलेबस होता है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के जी। पूछेंगे आपके लिए। तो उसके लिए सिर्फ आईक्यू लेवल और आपको डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर हाफ एन आवर या 15 मिनट्स में अगर आप अपने जीके को दे रहे हो, स्टैटिक जीके को या फिर किसी चीज़ को, तो आप इनफ है, आप जा सकते हो आगे। बट अगर आप कहो कि स्पेसिफिक कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ऐसा कोई भी बुक नहीं है कि आपको वहाँ पे केबीसी अगर बुक पढ़ के जाओ और 7 करोड़ जिता दे। नहीं, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप डेली टाइम नहीं दे रहे हो 10 मिनट 15 मिनट जीएस को, तो आप आगे तक नहीं जा सकते हो। तो जब ये शो चल रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे, एक डर तो होगा कि कहीं गलत जवाब दे दिया? हाँ, ये ही डर था कि मैंने अपनी 2 लाइफ़लाइन बर्बाद की है। अच्छा, 2 लाइफ़लाइन बर्बाद कर दी। क्योंकि उनका क्वेश्चन का जो आए थे, उनका आंसर मैंने पढ़े हुए थे और मुझे याद भी थे, बट मैं वहाँ पे डाउट में थी। और वहाँ जो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है और फिर आप जब अमिताभ जी के सामने जब बैठे होते हो, तो वहाँ पे आप है ना नहीं चाहते कि मैं यहाँ से एज़ ए लूज़र जाऊँ। आप चाहते हो कि मैं कुछ भी अमाउंट जीतूँ, बस विनर बन के जाऊँ। मुझे वहाँ पे गलत आंसर दे के वापस 5 लाख पे नहीं आना था। तो मैंने वहाँ पे आप कह सकते हो मैंने 1% भी रिस्क नहीं लिया वहाँ पे। जो अगर मुझे 100% श्योर थी वो आंसर के क्वेश्चंस के आंसर दिए, जहाँ श्योर नहीं थी वहाँ पे अपनी लाइफ़लाइन यूज़ की। तो हाँ, रिस्क तो वहाँ पे होता है कि आप नर्वस भी होते हो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है कि अमाउंट भी चल रहा होता है कि मुझे अमाउंट भी जीतना है। फिर आपको ये भी चल रहा है कि कहीं गलत हो गया तो मैं नीचे आ जाऊँगी। अच्छा, जब लाइफ़लाइन हम लेते हैं, जैसे हम किसी अपने रिलेटिव को कॉल करते हैं या ऐसा भी, नहीं, ये वाली लाइफ़लाइन नहीं है। ये कौन-सी नहीं, लाइफ़लाइन यूज़ किया अब था? कि उन्होंने उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है हर बार, क्वेश्चंस का भी, अमाउंट का भी और लाइफ़लाइन्स का भी। अब की बार सिर्फ 3 लाइफ़लाइन्स थी और उसके साथ एक सुपर सिंदूक का पड़ाव था। तो 3 लाइफ़लाइन्स में 1 ऑडियंस पोल्स 50-50 और एक हिंट आया है नया। अब की बार हिंट उन्होंने दिया था। तो उसके बाद में अगर तीनों लाइफ़लाइन अगर आप यूज़ कर लेते हो या फिर नहीं करते हो या फिर एक लाइफ़लाइन यूज़ कर लेते हो 5 लाख तक के पड़ाव पे, तो वहाँ पे एक नया आता है सुपर सिंदूक। सुपर सिंदूक में क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे विदिन 90 सेकंड्स। विदिन 90 सेकंड्स में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अगर 10 क्वेश्चंस में अगर 5 से अबोव अगर आपने आंसर दे दिए तो आप उसके या तो जो जितने क्वेश्चन जीतते हैं उसके एवज में जितना अमाउंट आपने विन किया है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, या फिर कोई भी अपनी जो लाइफ़लाइन है, जो खोई हुई लाइफ़लाइन है, वो अपनी जीवित करा सकते हो वापस से। तो मैंने वहाँ पे अपने जो ऑडियंस पोल था वो मैंने अपना पहले खो दिया था, वो वाली लाइफ़लाइन मैंने जीवित कराई थी। अच्छा, तो जैसे अमिताभ जी सामने बैठे थे, तो और क्या बातें हुई आपकी उनसे? उन्होंने मेरी प्रोसेस के बारे में जाना, मेरे बारे में जाना, मतलब मेरे चाइल्डहुड के बारे में जाना कि मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ से नहीं। और वहाँ पे हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ। मैंने बोला कि मैं झुंझुनू के गोपालपुरा गाँव से हूँ, वो छोटे से गाँव से हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ। मैंने कहा सर आप गोपालपुरा गए हुए हो? मुझे कैसे नहीं पता चला? कह रहे नहीं मैं गोपालपुरा नहीं, मैं झुंझुनू गया हुआ हूँ। हाँ, झुंझुनू गए। वो बहुत ही कह सकते हो बहुत ही आपको सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं कराते कि वो अपने इतने बड़े आदमी के साथ आप बैठ के बात कर रहे हो। बहुत ही कम्फ़र्ट फ़ील कराते हैं, बहुत ही चिल आउट करते हैं। आपके साथ ऐसे बात करते हैं कि वो बहुत दिनों से आपको जान रहे हैं। हुँ। झलको